हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एस एस इंटरनेशनल ऑनलाइन स्कूल में। मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका, मेरा नाम नीलम है। मम नामा नीलम अस्ति, मेरा नाम नीलम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे अपनी बुक्स को निकालेंगे, संस्कृत की बुक को निकालेंगे या ओपन करेंगे। चलिए, सभी बच्चों ने निकाल ली है। ओके, आगे देखेंगे बच्चों। हमारी जो संस्कृत की बुक है उसमें पहली हमारी क्या है? वंदना। वंदना विषय सूची हम देखेंगे। कुल पूरे चैप्टर हमारे कितने हैं? टोटल 15। 15 पहले विषय सूची में हम देखेंगे। पहला चैप्टर है वंदना और दूसरा है संज्ञा शब्दा यानी कि आकारांत पुल्लिंग। फिर तीसरा चैप्टर है संज्ञा शब्दा आकारांत स्त्रीलिंग, संज्ञा शब्दा आकारांत नपुंसक लिंग, संज्ञा शब्दा वचन बोधम और छठा विभिन्न वृत्ति जीविका पुल्लिंग, सर्वनाम शब्दा अन्य पुरुष एतद या एतद यह, सर्वनाम शब्द अन्य पुरुष तद माने वह, सर्वनाम शब्द मध्यम पुरुष युष्मत् तुम, सर्वनाम शब्द उत्तम पुरुष अस्मत् मैं, सर्वनाम का प्रयोग क्रियाएं लट्लकार सुभाषितानि गणना अस्माकं विद्यालय। लास्ट में बच्चों हमारे 2 प्रश्न पत्र दिए हुए हैं, उनको हम फाइनल जब हमारा ये 15 विषय सूची जो हमारे 15 सब्जेक्ट 15 हमारे वो 15 जो लेसन प्लान है उनको कंप्लीट करके हम लास्ट में अपनी विषय सूची को ये 2 प्रश्न पत्र हल करेंगे। अब सभी बच्चे बुक निकालेंगे। बुक में हमारी क्या है? वंदना है। अगर हम कोई भी शुभ काम करते हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं? ईश्वर से, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, वंदना करेंगे। चलिए हम सभी बच्चे अपनी बुक्स को ओपन करेंगे, वंदना निकालेंगे। चलिए देखेंगे बच्चों वंदना को। अस्तो माँ सदगम्या तमसो माँ ज्योतिर्गम्या मृत्यो माँ अमृतम गम्या। यानी बच्चों एक बार फिर से पढ़ेंगे। अस्तो माँ सदगम्या तमसो माँ ज्योतिर्गम्या मृत्यो माँ अमृतम गम्या। इसका अर्थ समझेंगे हिंदी में कैसे? हे ईश्वर, आप हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृता की ओर ले चलो। यानी हम प्रभु या ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, आप हमें सत्य से असत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृता की ओर ले चलें। सभी बच्चे इसी को फिर से दोहराएंगे एक बार। अस्तो माँ सदगम्या तमसो माँ ज्योतिर्गम्या मृत्यो माँ अमृतम गम्या। सो सभी बच्चे इस पोयम को इस वंदना को याद करके आएंगे, पढ़ के आएंगे। कुछ बच्चों में होमवर्क दे रही हूँ। सभी बच्चे ये जो कुछ शब्दार्थ हमें दिए हुए हैं, इन शब्दार्थ को घर से पढ़ के आएंगे। 3 लाइन की हमारी जो वंदना है इसको पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे होमवर्क में, गृह कार्य में। गृह कार्य शब्दार्थ शब्दार्थ। जो बच्चों देखो इधर देखेंगे, हम सभी बच्चे इधर देखेंगे। जैसे कि कुछ शब्द हमें दिए हुए हैं, जैसे अस्तो, अस्तो मीन्स असत्य, माँ मीन्स मुझे, सदगम्य माने सन्मार्ग की ओर यानी सत्यता की मार्ग की ओर ले चले या ले जाओ, तमसो अंधकार से, ज्योतिर्गम्या प्रकाश की ओर ले जाओ,
मृत्योर्मा, मृत्यु से मुझे, अमृता अमृतम गम्या, अमृता की ओर। इन शब्दों को बच्चों बच्चों आप पढ़ के आएंगे, लर्न करके आएंगे, अच्छे से याद करके आएंगे। चलिए बच्चों, अगर आपको फिर भी चलिए बच्चों हम अभ्यास कार्य करेंगे इसका। इसमें लिखा है इन निम्नलिखित श्लोक को सही शब्दों से भरकर पूरा कीजिए। बच्चों कुछ हमें वर्ड दिए हुए हैं, यानी कि श्लोक का कुछ कुछ शब्द दिया हुआ है जो हमें कंप्लीट करना है, पूरा करना है अपने श्लोक को। कैसे करेंगे? अस्तो माँ, अस्तो माँ सदगम्या, तमसो माँ ज्योतिर, अस्तो माँ सदगम्या ज्योतिर, तमसो माँ ज्योतिर्गम्या। ये बच्चों अभी हमने वंदना करी थी, उसका हमें कुछ अभ्यास करना है या करेंगे। सभी बच्चे देखेंगे, हमें जो हमारे 3 लाइन थी वंदना की, 3 में हमें अनकम्प्लीट है, इनको हमें कंप्लीट करना है। चलिए फिल करेंगे। तमसो माँ, तमसो माँ, तमसो माँ सदगम्या, अस्तो माँ सदगम्या, तमसो माँ ज्योति, ज्योति मृत्यु, मृत्यु, मृत्युर्मा अमृतम, अमृतम, मृत्यु माँ अमृतम गम्या। सही है। चलिए बच्चों, अब हम कुछ बुक का अभ्यास दिया हो उसको करेंगे। वंदना पढ़ी थी हमने, वो इनकम्प्लीट थी, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अस्तो माँ सदगम्य, तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, मृत्यु माँ अमृतम गम्य। ठीक है बच्चों, ये हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे देखेंगे वचन दिए हुए बच्चों, इसके नीचे हम आगे का अभ्यास जो करेंगे उसमें क्या है, हमारे वचन दिए हुए हैं। वचन कितने प्रकार के हैं वो हम देखेंगे। इसमें लिखे वचन, संस्कृत भाषा में वचन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के। तो नंबर 1, एक वचन। एक वचन में संस्कृत भाषा में एक वचन वह शब्द जिससे किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं या कहलाता है। जैसे बालका एक बालक, बालिका एक लड़की, पुष्पम एक फूल इत्यादि। जहां पर भी किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे हम एक वचन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे द्विवचन। द्विवचन में वह शब्द जिससे 2 व्यक्ति या वस्तुओं का बोध हो, उसे द्विवचन कहते हैं या कहलाता है। जैसे बालको 2 बालक, बालिके 2 बालिकाएं,
पुष्पे दो फूल इत्यादि। जहां पर भी दो व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं। बहुवचन वह शब्द जिससे दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तु का बोध होता है वह बहुवचन कहलाता है। जैसे बालका यानी बहुत सारे बालक या बहुत सारे लड़के, बालिका बहुत सी लड़कियां, पुष्पाणि बहुत से फूल इत्यादि। फिर से एक बार पढ़ेंगे, दोहराएंगे। वचन संस्कृत भाषा में वचन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन जो जिससे एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जिससे दो व्यक्ति या दो वस्तुओं का बोध हो उसे दो वचन। जो दो से अधिक वस्तुओं का बोध हो वहां बहुवचन का प्रयोग होता है या बहुवचन कहलाता है। चलिए आगे देखेंगे। आशा करती हूँ बच्चों ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। नहीं आपको समझ में आया तो प्लीज इस वीडियो को आप बार बार देखें। अगर आपको वहां पर भी समझ में नहीं आता है तो आप हमारे हेल्प डेस्क पर जाएंगे। मैं और मेरी पूरी टीम आपके हर प्रॉब्लम को या फिर जो भी आपके डाउट्स है उनको क्लियर करेगी। और अगर आपको वहां पर भी अपने डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज आप हमारे अपने नियरेस्ट और हमारे एसएस इंटरनेशनल ऑनलाइन सेंटर पर जाएंगे। वहां पर हमारी टीचर होगी, वो आपके सारे फिजिकली डाउट्स क्लियर करेगी। आशा करती हूँ बच्चों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में। आप तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।